सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, न च एतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानैव हत्वा न जीविषां ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, युद्ध करना या युद्ध नहीं करना। और यह भी निश्चित नहीं है कि युद्ध हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। और ये जो हमारे आत्मीय जन हैं, इनको मार करके हम जो पाएंगे, ये जो धृतराष्ट्र के जो प्रिय लोग हैं, इनके जो पुत्र हैं, इन सबको मार करके जो हम पाएंगे, वह क्या पाने योग्य होगा? उनको ऐसा करके तो हम जीना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे को मार करके अगर हम युद्ध जीत लिए तो क्या हम जीना चाहेंगे? यह अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के सामने एक शंका के रूप में प्रश्न पूछा है। अर्जुन लड़ने के लिए तो तैयार है, किसी को भी मारने के लिए तैयार है, लेकिन जब अपने को मारने की बात उठती है तो वो परेशान है। यानी वो भोगना भी चाहता है, वो भोग भी चाहता है, लेकिन सोचता है कि भोग का मज़ा तो तब है जब अपने बंधु बांधव रहें, नहीं तो भोगने का मज़ा भी नहीं आता। जब अपने लोग हों तो आपकी जो समृद्धि होती है तो उसका एक रस आता है, वह राग रस और द्वेष रस से युक्त होता है, अहंकार रस से युक्त होता है। अपने लोगों के बीच में ही तो लोग बड़ा और छोटा होते हैं, तो अपने लोगों के बीच में ही बड़ा बनने का लोग मज़ा लेते हैं, अहंकार को पुष्ट करते हैं। लेकिन जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर किसके सामने बड़ा बनेंगे? इसलिए अपने लोगों में बहुत प्रतियोगिता होती है। आपके जो भाई हैं, बंधु बांधव हैं, वे आपको अपने प्रतीत होते हैं, लेकिन होते हैं सारे प्रतिद्वंदी। उनमें आपस में होड़ सी मची रहती है कि हम बड़े तो हम बड़े, हमारे पास ज़्यादा धन है, वैभव है, तो हमारे पास ज़्यादा धन वैभव है, हम ज़्यादा बड़े पद पर पहुँचे हैं कि हम ज़्यादा बड़े पद पर पहुँचे। इसकी होड़ रहती है। आप छोटे बच्चे में भी देखें, एक ही आदमी के दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, दो भाई हैं, बहुत छोटे छोटे, 5 बरस 7 बरस के ही हैं, लेकिन उनमें ही आपस में प्रतियोगिता होती है कि अधिकतम अटेंशन कौन ले सकता है, माँ बाप का अधिकतम प्यार कौन ले सकता है। और इसके लिए बच्चों का अगर आप मनोविज्ञान देखें तो वो 50 तरह की कोशिशें करते हैं, तरकीब लगाते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई ऐंठता है, कोई इतराता है, किसी न किसी तरह से अपने माँ बाप का अटेंशन खींचता है अपनी ओर। उन दोनों के बीच में प्रतियोगिता होती रहती है। यह प्रतियोगिता हमारे संस्कार में, ये कंपटीशन, ये अन्य पशुओं में भी है। अर्थ के लिए, धन के लिए, संसाधनों के लिए, किसी का प्रेम प्यार पाने के लिए लगातार प्रतियोगिता है। मानव समाज बिना प्रतियोगिता के तो ऐसा लगता है जैसे जी नहीं सकेगा। सारे प्राणी इसी तरह से बिना प्रतियोगिता के तो उन्हें लगता है कि उनका जीना एक तरह से निरर्थक जीना है।
यदि एक व्यक्ति को सारी पृथ्वी दे दी जाए और बाकी सब लोग गायब हो जाएं तो वो नहीं लेना चाहेगा। एक व्यक्ति को यदि एक गांव भी दे दिया जाए और उस गांव में कोई नहीं रह जाए तो वो नहीं रहना चाहेगा गांव में। उन सबके ज़मीन और घर लेकर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि रहने का मज़ा, भोगने का मज़ा भी तब है जब कुछ लोग हों, अपने हों। क्योंकि मूलतः हमारा अहंकार जीना चाहता है, हमारा अहंकार बढ़ना चाहता है, अहंकार कुछ दिखना चाहता है, अपनी एक पहचान बना करके लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो यहाँ पर अर्जुन इस चीज़ को समझता है कि नहीं, ये जो अपने हैं इनका रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो एक शंका उठाता है कि हमें यह नहीं पता है कि हम जो करने वाले हैं, ये जो युद्ध है, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। यहाँ पर वह एक नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है कि हमारे लिए ये अच्छा है या नहीं है, युद्ध हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने बंधु बांधवों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, या अन्य जो निर्दोष सैनिक हैं उनके परिवारों को जो कष्ट भोगेंगे, इनको यदि हम मार देते हैं तो वह भी उचित होगा या नहीं होगा। युद्ध तो सदैव जो है विध्वंसकारी ही होता है, परंतु यह भी सच्चाई है कि प्रकृति में युद्ध अवश्यंभावी है, क्योंकि लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रतियोगिता, अहंकार, मद मत्सर, ये सब जो है युद्ध करा करके ही दम लेते हैं। ये सब जो भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो युद्ध होता है। युद्ध अलग अलग तरह से हो सकता है। भौतिक रूप से सबसे निचले स्तर का युद्ध होता है, मानसिक युद्ध होता है, भावनात्मक युद्ध होता है, आर्थिक युद्ध होता है, कई तरह के युद्ध होते हैं। लेकिन हर युद्ध का जो अंतिम परिणाम आता है, और जब युद्ध का स्तर जब गिरता चला जाता है तो वो गाली गलौज करके, एक दूसरे को अपमानित करके, और फिर जो है मारपीट के ऊपर उतारू हो जाता है, हत्या पर उतारू हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए यह श्रेष्ठ है या नहीं है, ये तो हम नहीं बता पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने लोगों को कैसे मारें। ये नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से कहीं से भी अनुमोदित नहीं दिख रहा है। ये अर्जुन की शंका है। दूसरी शंका अर्जुन ये कर रहे हैं कि यदि हम युद्ध कर भी लें तो यह भी श्योर नहीं है कि वे जीतेंगे या हम जीतेंगे। यानी यदि यह श्योर हो जाए कि हम ही जीतेंगे तो युद्ध किया जा सकता है। इसके पीछे जो बहुत भीतरी छिपी हुई बात है, छिपा हुआ जो मनोविज्ञान है, ये यही है कि यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि जीत हमारी ही होगी तब तो कर लिया जाए, और यदि यह सुनिश्चित नहीं है कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे तो फिर इससे बचने के जो इतने भी रास्ते संभव हैं उसे अपनाए जाने चाहिए। अर्जुन का ऐसा मंतव्य है। और फिर अर्जुन कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र के जो बंधु बांधव हैं ये भी तो हमारे आत्मीय हैं, प्रिय हैं, और जो अपने प्रिय हैं उनको भला क्या मारना, और उनको मारने से हम क्या पाएंगे, और जो हम पाएंगे वो खून से सना हुआ होगा, वो उनके दुख से भीगा हुआ होगा। उस तरह से भीगे हुए दुख से जो भोग प्राप्त होगा उसको हम क्या भोगेंगे, तो क्या क्लेश नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी, जब युधिष्ठिर राजा बन गए युद्ध जीतने के बाद, तो उनको सपने आते थे, डरावने सपने। दुर्योधन सपने में आकर के उन्हें डराता था और उनको कोसता था और हंसता था, मजाक उड़ाता था सपने में कि बहुत धर्मात्मा बनते थे लेकिन सत्ता के लिए युद्ध किए। तुम तो लालची हो, तुम तो भोगी हो, तुम तो धर्मात्मा क्या पापात्मा हो, कितनों का तुमने वध कराया, उसका कारण बने तुम। लाखों लोगों को मारने के बाद तुमने ये गद्दी पाई है, इन लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेवार तुम हो। इस तरह से युधिष्ठिर के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी और सपने में हड़बड़ा करके वह उठ जाता था, रात को सो नहीं पाता था। तो यह जो है, इस तरह का जो भोग प्राप्त होता है, जिसमें कि कई लोगों का वध करके, कई लोगों की हत्या करके जो प्राप्त हुआ, यह युद्ध एक बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक हत्या है, राजनीतिक हत्या है। तो इतनी बड़ी बड़ी हत्याओं का खेल तो खैर निरंतर चलता आ रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी हत्याओं को करने वाला व्यक्ति भला चैन से कैसे रहेगा, शांति से, सुख से, आनंद से कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता है।
यहाँ पर अर्जुन की यह शंका है कि हम इनको मार करके भी जो पाएंगे वैसे भोग हमारे लिए दुखकारी ही होंगे, तो हमारे लिए यहाँ कहाँ ये श्रेयस्कर हुए, कहाँ ये श्रेष्ठ हुए, इन्हें करना कहाँ उचित है। तो वही कह रहे हैं कि जो है हमारी यह बहुत बड़ी शंका है केशव कि हम सही राह पर हैं या नहीं, हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि करना चाहिए, लेकिन हमें तो जम नहीं रहा है, किसी भी तरीके से बात बनती नहीं दिख रही है, बात पचती नहीं दिख रही है। तो इसका जो है समाधान अर्जुन चाहते हैं भगवान से। यही इस श्लोक का अर्थ है।